दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें एमएस वर्ड से प्रिंट निकालना नहीं आता है। अगर आपको एमएस वर्ड से प्रिंट निकालना नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको आता भी है तो भी आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रिंट निकालना तो सिखाऊंगा ही, साथ में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में भी बताऊंगा जिसे आपको प्रिंट निकालते वक्त जरूर करनी चाहिए। और मैं आपको प्रिंटर से लाइव जो है प्रिंट निकाल के भी दिखाने वाला हूं, यानी कि प्रिंट निकालने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने कुछ कंप्यूटर के नोट्स बनाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इन्हीं नोट्स को जो है मैं आपको प्रिंटर से प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ। लाइव जो है हम लोग इसे जो है प्रिंट करके देखने वाले हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। जैसे कि अभी आप देखोगे, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो 5 पेज में आ रहा है, जबकि 5वें पेज में जो है थोड़े से ही डेटा आ रहे हैं। तो इसको हम जो है कुछ सेटिंग करके इसको 4 पेज में ही प्रिंट कर पाएंगे, इतना फालतू का पेज भी नहीं जाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले हमें पेज की सेटिंग करनी होती है, मार्जिन की सेटिंग करनी होती है, साइज की सेटिंग करनी होती है। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग करने के बाद अगर आप प्रिंट आउट निकालोगे तो काफी बेहतरीन तरीके से आपका पेज पर जो प्रिंट है वो निकल करके आता है। तो ये सारी सेटिंग करने के लिए आपको जो है एमएस वर्ड के पेज लेआउट में जाना है और यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले साइज पर क्लिक करना है। साइज पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे डिफॉल्ट जो है आपका लेटर जो है सिलेक्ट रहता है। तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप प्रिंटर में कौन सा पेपर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं जो है प्रिंटर में A4 साइज का पेपर इस्तेमाल करता हूँ और मार्केट में जो है ज्यादातर A4 साइज के पेपर ही आते हैं, इतना आपको ध्यान देना है। अगर आप भी जो है A4 साइज का पेपर इस्तेमाल करते हैं तो आपको A4 साइज क्लिक करके सिलेक्ट करना है, या फिर आप जो भी पेपर इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि आप कौन सा पेपर इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है स्केल से उसको माप भी सकते हैं। उसकी लंबाई और चौड़ाई अगर इतनी इतनी दिखाई देती है आपको, तो इतना आपको समझ लेना है कि आपका पेपर जो है वो A4 साइज का पेपर है। तो सबसे पहले आपको सेटिंग यही करनी है कि सबसे पहले आपको पेपर बताना है। तो हम A4 साइज सेलेक्ट करेंगे। साइज बताने के बाद अब आपको बताना है ओरिएंटेशन। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को खड़े पेज में प्रिंट करना चाहते हैं तो जो सिलेक्ट है पोर्ट्रेट यही रहने देंगे, लेकिन कभी कभी आपकी जरूरत के अनुसार आपको अपने डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप में यानी लेटे हुए पेज में प्रिंट करने की जरूरत पड़ जाती है। तो उस कंडीशन में आपको लैंडस्केप को सिलेक्ट करना होगा। आपका पेज पर जो डेटा रहेगा वो लेटा हुआ इस तरीके से आएगा, पेज जो है चौड़ा हो जाएगा। एक बात का और आपको ध्यान देना है कि काफी सारे लोग जो है यहाँ पर लैंडस्केप सिलेक्ट करने के बाद जो है प्रिंटर में भी आड़ा पेज डालने लगते हैं, यानी लेटा हुआ। तो ऐसी आपको गलती नहीं करनी है। आपको केवल यहाँ पर सेटिंग से बताना होता है, प्रिंटर में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, केवल खड़ा ही पेज आपको वहाँ पर डालना होता है। ठीक है, तो अगर आप जो है पोर्ट्रेट पेज को प्रिंट कर रहे हैं तो पोर्ट्रेट रहने दीजिए। अगर आप लेटा हुआ यानी चौड़ा पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लैंडस्केप बता सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहली ही सेटिंग रहने देंगे। अब आपको बताना होगा मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, बेसिकली जो आपने ये डेटा लिखा है, डेटा के ऊपर नीचे दाएं बाएं ये जो जगह छूट रही है इसी को जो है मार्जिन बोला जाता है। जो जगह छूट रही है, अगर आपको इतना ही जगह चाहिए या आपके लिए अच्छा लग रहा है तो आपको मार्जिन में कोई भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये जो डेटा है वो कम दिखाई दे रहा है, बल्कि स्पेस जो जगह है वो ज्यादा छूट रही है, तो उस कंडीशन में आप मार्जिन में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए आपको जो है मार्जिन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है पहले से ही नॉर्मल सिलेक्ट रहता है। आपको क्या काम करना है, अगर आप जो है कोई सेटिंग नहीं करना चाहते हो, केवल एक क्लिक से ही मार्जिन को सेट करना चाहते हो, तो आप नैरो पर क्लिक कर दोगे तो थोड़ी थोड़ी मार्जिन जो है कम हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं अब जो मार्जिन है वो कम हो गई है। लेकिन आप जो है अपनी इच्छा के अनुसार मार्जिन को सेट करना चाहते हैं तो आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है मार्जिन को सेट करेंगे। तो फिलहाल जो है हम अपनी इच्छा के अनुसार जो है यहाँ पर कस्टम मार्जिन रखना चाहते हैं, जिसके लिए ये जो सेटिंग हुई है इसको हम Ctrl+Z से जो है पहले जैसा कर देंगे। देखिए पहले जैसा हो गया है। अब हम जो है कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे और अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर मार्जिन को टाइप करेंगे।
हम क्या काम करेंगे, टॉप से जो है 0.5 कर देंगे और बॉटम से जो है 0.5 और राइट से भी जो है हम 0.5 कर देंगे। बाकी लेफ्ट साइड से हम 1 ही रह देंगे, यानी कि लेफ्ट साइड से 1 इंच का मार्जिन रहेगा, बाकी टॉप से, बॉटम से और राइट साइड से आधा इंच का मार्जिन रहेगा। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर सेट कर सकते हो जितना भी रखना चाहते हो। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो अब आप देखोगे लेफ्ट साइड से 1 इंच का मार्जिन है, बल्कि ऊपर से, दाएं से और नीचे से जो है आधा इंच का मार्जिन है। तो इस तरीके से आप मार्जिन भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। ये जो ज़रूरी सेटिंग है ये आपको ज़रूर करनी है। इसके बाद जो एक और ज़रूरी सेटिंग करनी है वो ये है कि अभी आप देखोगे आपने जो डेटा बनाया है बाएं तरफ से तो बिल्कुल सीधे में दिखाई दे रहा है, लेकिन दाहिने तरफ से गड़बड़ दिखाई दे रहा है, कोई आगे है कोई पीछे है। तो इसको भी आपको बराबर करके प्रिंट करना है ताकि आप जो प्रिंट निकाल रहे हैं वो काफ़ी सुंदर लगे। इसके लिए आपको क्या काम करना है, बस एक छोटा सा काम कर देना है कि कंट्रोल ए से आपको ऑल सेलेक्ट करना है। इसके बाद जाना है होम टैब पर और यहाँ पर जो है आपको जस्टिफाई का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगा। एक बराबर इधर भी हो जाएगा और एक बराबर इधर भी हो जाएगा। अगर आपकी कोई हेडिंग है तो आप इसको दोबारा से जो है सेंटर में इस तरीके से कर सकते हो। अब आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो पहले डेटा हमारा किस पोजीशन में था और किस तरीके से था, अब जो डेटा हमने सेटिंग करके बनाया है वो किस तरीके से और किस पोजीशन में आ रहा है। और यहाँ पर आप एक चीज का और ध्यान दोगे कि अब जो हमारा डेटा है वो 4 ही पेज पर आ गया है। ये देखिए चौथा पेज है और चौथे पेज में भी इतना खाली है, 5वां पेज गायब हो गया है। तो इस तरीके से इन सेटिंग को करने के बाद आप डेटा को जो है मैनेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग थी जो आपको करना जरूरी होता है। अब हम लोग जो है इसे प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने जो है प्रिंटर को ऑन कर दिया है और मैंने इसमें जो है पेपर भी लगा दिया है और इस प्रिंटर को जो है मैंने अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट भी कर दिया है। आपको भी सेम यही काम करना है कि अपने सिस्टम के साथ प्रिंटर को कनेक्ट कर लेना है और इसे ऑन कर देना है। अब मैं आपको जो है प्रिंट की भी कुछ सेटिंग बता देता हूं। तो MS वर्ड का प्रिंट निकालने के लिए आपको जो है ऑफिस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके भी आप जो है प्रिंट निकाल सकते हो, या फिर जो है इसकी एक शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ P बटन। अगर आप कंट्रोल के साथ P बटन को प्रेस करते हैं तो इस तरीके से एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ से जो है अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करना है, जो भी आप प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो है आपको बताना है कि आप ऑल पेज प्रिंट करना चाहते हैं या फिर करंट पेज प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर आप चाहो तो पेज पर क्लिक करके यहाँ पर पेज भी बता सकते हो आप कौन सा पेज प्रिंट करना चाहते हैं। इसके अलावा आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके और भी यहाँ पर कुछ सेटिंग को कर सकते हो, जैसे कि डॉक्यूमेंट का जो साइज है, यहाँ पर भी आपको पेपर का साइज जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है MS वर्ड में वही आपको यहाँ पर भी सिलेक्ट करना है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यहाँ से भी आप बदल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप जो है पेपर का टाइप भी बदल सकते हैं, यहाँ पर क्वालिटी भी बदल सकते हैं और कलर में प्रिंट करना है तो कलर कर सकते हैं, वरना आप ग्रे स्केल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इतनी सेटिंग हमने प्रॉपर्टी में जाकर कर ली। अब आपको एक चीज का ध्यान देना है कि ये जो आपने डेटा बनाया है इसको आपको अलग अलग पेज पे प्रिंट करना है, तो आपको ऑल पर क्लिक रहने देना है। जैसे कि ये जो डेटा बना है वो 4 पेज पे बना है और अगर आप ऑल पे क्लिक करके ओके पर क्लिक करके प्रिंट करोगे तो 4 पेज जो है यहाँ पर प्रिंट होते हैं। ठीक है, 4 पेज टोटल प्रिंट होंगे। लेकिन अगर आपको ये डेटा जो है आगे पीछे प्रिंट करना है, यानी एक पेज पर आगे और पीछे प्रिंट हो और दूसरे पेज पर भी उसी तरीके से, तो उस कंडीशन में आपको पेज पर क्लिक करना है। पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बताना है कि आप कौन कौन सा पेज प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर पहला पेज प्रिंट करेंगे, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, इसके बाद तीसरा पेज प्रिंट करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम पहला पेज प्रिंट करेंगे तो उसके पीछे दूसरा पेज प्रिंट हो जाएगा और तीसरा पेज जब हम प्रिंट करेंगे तो उसके पीछे चौथा पेज जो है प्रिंट हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने जो है इस तरीके से यहाँ पर पेज बताया है, वही यहाँ पर एग्जाम्पल में भी बताया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस ओके पर क्लिक करना है। पहला पेज प्रिंट होगा और तीसरा पेज प्रिंट होगा, दूसरा और चौथा बाकी रहेगा, इतना आपको ध्यान देना है। अब हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है प्रिंटर पेपर उठा लेगा कुछ इस तरीके से, आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिए फटाफट से। देखिए हमारा जो पहला पेज है वो आ गया है और तीसरा पेज भी आ रहा है। ठीक है, अभी आपके सामने देखिए इस तरीके से प्रिंट होकर के आ गया है। अब हमें क्या काम करना है कि ये जो हमने पहला पेज और तीसरा पेज को जो है प्रिंट किया है, इसके पीछे जो है पहले पेज के पीछे हमें दूसरा पेज प्रिंट करना है और तीसरे पेज के पीछे जो है हमें चौथा पेज प्रिंट करना है। तो उस कंडीशन में जैसा प्रिंटर ने हमें पेपर दिया है
इसी तरीके से उठाना है पेपर को हमको, इसी तरीके से, और इसको घुमा करके कुछ इस तरीके से उसके अंदर जो है दोबारा से पेपर को डाल देना है। तो चलिए मैं इसे डाल देता हूँ। बस यही छोटा सा काम आपको करना है कि जिस तरीके से पेपर निकला है उसी तरीके से घुमा करके प्रिंटर के अंदर आपको डाल देना है, और कुछ नहीं करना है। फिर आपको क्या काम करना है, प्रिंट कमांड देना है। कंट्रोल P से प्रिंट कमांड दीजिए। सेम वही काम करिए, प्रिंटर सेलेक्ट करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए। वैसे अगर आप एक बार सेट कर दोगे तो वो सेट रहता है, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, पेज पर क्लिक करना है और इस बार जो है 2 डालना है, और इसके बाद जो है लगाना है कॉमा, और इसके बाद लगाना है 4, क्योंकि हम इस बार दूसरा पेज प्रिंट करेंगे और चौथा पेज प्रिंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या काम करना है, ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है प्रिंटर से पेज उठाएगा और प्रिंट करके आपको दे देगा। अब आप देखोगे दोस्तों, ये हमारा पहला पेज प्रिंट हो गया है आगे पीछे दोनों, और ये हमारा दूसरा पेज प्रिंट हो गया है आगे पीछे दोनों। तो दोस्तों इस तरीके से जो है MS वर्ड से प्रिंट निकाला जाता है, वो मैंने आपको लाइव करके दिखा दिया है। और साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अगर आप एक पेज के आगे पीछे प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंटर की कौन सी सेटिंग करने के बाद आप पेपर पर आगे पीछे दोनों साइड जो है प्रिंट निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से दोस्तों अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि MS वर्ड से प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके मन में छोटी सी भी कंफ्यूजन है, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।